कैंसर, कैसे हैं आप सब लोग? आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ। ये है आपके पर्सन के बारे में कैंसर, उनकी करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस। आइए कैंसर देखते हैं 13th to the 19th of June 2022 आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस और आउटकम आप दोनों के बीच में फॉर द वीक ऑफ 13th to the 19th of June 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। मुझे लगता है फ़िलहाल तो आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन चल रही है। आप दोनों सेपरेशन में हैं, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप हो चुका है, दोनों बातें नहीं कर रहे हैं। शायद आप में से किसी एक ने मूव ऑन कर दिया हो, नहीं किया तो भी ठीक, लेकिन बिल्कुल बातें नहीं हो रही हैं। आपके पर्सन बात करना चाहता है, ये आपको लगे या ना लगे ये अलग बात है, पर आपके पर्सन बात तो करना चाहते हैं। बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बात करें ना करें, कुछ बोले ना बोले, क्या हो रहा है, क्या होना है रिलेशनशिप में, आगे क्या होगा। इस पर्सन को कहीं ना बहुत ज़्यादा डाउट्स है आपके बारे में। सर शायद ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, शायद आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं, शायद उन्हें लगता है कि आप उनसे झूठ बोल रहे हैं, या फिर बहुत सी बातें छुपा रहे हैं, या फिर जो बात है सच सच बता नहीं रहे हैं। कुछ न कुछ घोटाला तो है, इन्हें लग रहा है और ये मुझे लगता है ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो मतलब रिलेशनशिप में जितना भी टाइम हो जाए, ये ऐसे फटाफट से विश्वास नहीं करते सामने वाले का। आँख मूंद के है ना विश्वास नहीं करते, इन्हें 10 बार सोचते रहेंगे, सेकंड गेस करते रहेंगे कि कुछ तो है गलत, कुछ तो है गलत, कुछ तो मतलब वो उन्हें विश्वास ही नहीं होता है। बट सच्चाई तो यही है कि दिस इज़ व्हाट इज़ ऑन देयर माइंड। वो सोच रहे कम्युनिकेशन का, बट एक तरफ से कम्युनिकेशन भी करनी है और एक तरफ से डाउट भी हो रहा है, तो उन दोनों के बीच में फंसे हुए हैं आपके पर्सन। उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ पूछे तो फीलिंग्स में वो अभी थोड़ा बहुत टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, वेटिंग फॉर द राइट टाइम। सो अभी ऐसा हो सकता है जैसे मैंने कहा था, राइट, पूरी की पूरी सिचुएशन अटकी हुई है आप दोनों के पर्सन, आप दोनों के बीच में कुछ हिल नहीं रहा है, सब कुछ स्टैगनेंट है, स्टक है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा हो कि मतलब ये तो बैड लक भी हो सकता है, या फिर उन्हें ऐसा भी लग सकता है कि भाई आप उनके डेस्टिनी में हो ही नहीं, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ देयर डेस्टिनी, या फिर नसीब में हो ही नहीं, ऐसा भी लग सकता है। लेकिन जो भी है आपके पर्सन वेट करेंगे। अब तक मुझे नहीं लगता है ये कोई नया पर्सन है, ये पुराना पर्सन ही है जिन्होंने आप में क्वाइट अ लॉट इन्वेस्टमेंट तो किया है। रिलेशनशिप में 70% तो काम डाला ही डाला इस पर्सन ने। अब ये काम डालने के बाद ये सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि भाई इसमें और काम करने जैसा है, और काम करेंगे तो क्या इसमें कुछ आउटकम मिलेगा, मुझे जो चाहिए कैंसर के साथ क्या वो होगा, या फिर क्या मेरा टाइम वेस्ट होने वाला है। क्योंकि इसे कहीं ना कहीं मैंने कहा था ना, डाउट तो बहुत है ना इन्हें, और कुछ भी डाउट हो सकता है। डाउट कैन बी आपके पर्सन है ना क्लैरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। उन्हें लगता है कि सच्चाई बाहर आनी चाहिए। कुछ लोग के लिए या तो ये क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ लोग के लिए ये क्लैरिटी चाहते हैं, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन अभी फ़िलहाल उन्हें लग रहा है कि थोड़ा और वक्त उन्हें वेट करना चाहिए। ओके, ये वेट कर रहे हैं सही टाइम का, सही टाइम आएगा और ये आएंगे आपके साथ कम्युनिकेशन करने, एकदम क्लियर कट कम्युनिकेशन करने। फिर आपको वो कम्युनिकेशन के बाद आपको जो मन में आए करें। आप साथ रहना चाहते हैं वो क्लियर कट ट्रूथ के बाद आप साथ रहना चाहते हैं, या फिर आप जुदा हो जाना चाहते हैं। बिकॉज ये सब सॉर्ट्स ऐसी क्लैरिटी है जो हार्श होती है, मतलब सच्चाई होती है, ऑन द फेस होती है, बहुत मतलब प्यारी वाली नहीं होती है। इट्स नॉट लाइक आई लव यू, आई लव यू लव मी। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ योर सिचुएशन। उस तरह की कॉम्बिनेशन, उस तरह की सिचुएशन और इस तरह की कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, बट वो थोड़े और टाइम लगाना चाहते हैं बिकॉज उन्हें खुद क्लैरिटी नहीं। मुझे लग रहा है ये खुद क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। एक बार उन्हें क्लैरिटी मिल गई कि उन्हें करना क्या है या फिर आपके साथ कैसे बढ़ना है, बस फिर तो बात फुल स्पीड में आगे बढ़नी है। चलिए, ब्यूटीफुल। इंटेंशंस की बात करें तो फ़िलहाल ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डनड है। मुझे लग रहा है आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। मतलब ये रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन ना होना और सब है ना उन पर है ना बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है।
यू नो इट्स बिकमिंग टू मच ऑफ अ पेन फॉर देम कि मतलब बातें कितनी सही से हो रही थी, सब कुछ ठीक था, एकदम से क्या हो गया, एकदम से कैसे बिगड़ गया सब, यू नो। सो ये जो आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही है ना, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रही है। ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हो सकता है। सेल्फ इन्फ्लिक्ट मतलब कि ये खुद को कर रही है सब, ये खुद चाहे तो कम्युनिकेशन कर सकते हैं आपके साथ, कम्युनिकेशन करेंगे तो पूरी क्लैरिटी भी मिल जाएगी, लेकिन उन्हें वेट करना है कि भाई मैं खुद पहले क्लियर हो जाऊँ तब जाके बात करूँ। तो ठीक है, इनको भी तो क्लैरिटी मिलनी चाहिए। क्लैरिटी के बिना कम्युनिकेशन करेंगे तो किसी को वापस वही कन्फ्यूजन होना है। सो इनको जो कन्फ्यूजन है वो वेट कर रहे हैं। से इनके इंटेंशंस में अभी अगर आप प्यार कमिटमेंट की बात करें तो इट इज़ देयर, बट इतना एविडेंट नहीं है, यू नो। बट एक इंटेंशन तो है ही इनका कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है, बिकॉज इनके लिए ये ऐसा कनेक्शन है ना जो मतलब छुपाए ना छुपे। जितना भी वो कोशिश कर ले आपसे दूर नहीं जा पा रहे, नहीं जा पा रहे, क्या करें, दे कांट लेट यू गो। ऐसा प्यार महसूस किया है आपके साथ जो मतलब कभी महसूस ना किया हो, यू नो। आपके साथ ये जो डिवाइन कनेक्शन है, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इट इज़ वेरी वेरी सॉलिड, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आप किसी और के साथ शादी कर ले, आप किसी और के साथ हो, ये किसी और के साथ हो, किसी और के साथ शादी कर ले, आपका कनेक्शन टूटने वाला नहीं। इस टाइप का कनेक्शन है, एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा मतलब यू नो। इन्हें जैसे मैंने कहा था, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, यू नो। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है उनके लाइफ में, जो उन्हें वो आपको बता नहीं रहे फ़िलहाल तो, लेकिन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। कुछ तो ऐसा प्रेशर है उन पे, यू नो, जिसकी वजह से ये मतलब ना आगे आ पा रहे हैं आपके पास, ना पीछे जा पा रहे हैं। और मुझे लग रहा है इसकी पूरी नींव इसी पे है कि वो खुद क्लैरिटी चाहते हैं, यू नो। तो अभी तो इंटेंशंस उनके दिख रहे हैं कि वो गिव अप तो नहीं करना चाहते हैं। इनफैक्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनकी लाइफ में वो ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन बने हुए सिचुएशन में बहुत हर्ट है, डाउट भी बहुत है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, स्केप्टिकल बहुत है आपके पर्सन, लेकिन बने हुए सिचुएशन में। चलिए देखें एक्शन लेंगे कि या नहीं। वेरी गुड, एक्शन लेंगे, फॉर श्योर एक्शन लेंगे। एक्शन कैसे होगा? एक तो ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, मतलब एकदम मतलब कहीं से भी, दे विल कम आउट टूवर्ड्स यू आउट ऑफ नोवेयर। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये पर्सन एक्शन लेंगे, ये बात भी मैं बताती हूँ। आपको लगता है ये पर्सन डन ओवर है, एक्शन लेंगे, और एक्शन भी लेंगे, और बहुत बड़ी घटिया सी और बहुत ही बुरी लड़ाई होने वाली है, गंदी सी लड़ाई होने वाली है। ये एक्चुअली रह नहीं पा रहे आपके बिना, एक्चुअली सच में बताओ तो ये रह नहीं पा रहे आपके बिना। सो अब तक जो होल्ड बैक कर रहे थे ना, सोच रहे थे, जैसे मैंने कहा ना, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही ना, तो उनके ऊपर ये बोझ बन रहा है कि कब तक कम्युनिकेशन ना करें। अब वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गए आपसे, तो वो सोच रहे कि कोई कब तक कम्युनिकेशन ना करे। तो आप तो आ नहीं रहे उनके पास, तो वही आ रहे हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, फॉर श्योर। बहुत ज़्यादा पैशनेट है, लेकिन इन एंड आउट एनर्जी है, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। इन एंड आउट एनर्जी है, मतलब आएंगे, लड़ाई होने वाली है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने वाली है, यू नो। और सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, वेरी ऑनेस्टली सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है आप दोनों के बीच में, बिकॉज ये जो आएंगे शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे, लड़ाई होगी, आर्ग्यूमेंट्स होगी, वो कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे, दोनों एक दूसरे को मतलब जो बोलना हो बोल देंगे, और वापस नो कम्युनिकेशन, ऐसा मुझे लग रहा है। आएंगे ज़रूर, बिकॉज सी कैसे आ रहे हैं ये, अभी भी सोल्यूशन क्लैरिटी के बिना आ रहे हैं, लेकिन डेस्परेट हो रहे हैं ना, वेट नहीं कर पा रहे, सो दे आर इम्पेशेंटली कमिंग, सोल्यूशन के बिना आ रहे हैं। सो कम्युनिकेशन होगी, लेकिन मुझे लगता है कि सोल्यूशन नहीं मिलेगा, या फिर आप दोनों के बीच में वही वापस पुरानी लड़ाइयाँ होंगी, जिसकी वजह से बात वापस वहीं की वहीं अटक जाएगी। आउटकम देख लेते हैं कैंसर और उसके पर्सन के बीच 8 जून, सॉरी नॉट 8 जून, आई एम सॉरी, मैं आज की डेट बोल रही हूँ। आउटकम बिटवीन कैंसर एंड द पर्सन दे आर डीलिंग विद फ्रॉम द 13th to the 19th of June 2022। निकल रहे हैं आप, निकल रहे हैं सिचुएशन से, या वो निकल रहे हैं, कोई एक तो निकल रहा है सिचुएशन से, वॉक अवे कर रहे हैं, क्योंकि आपको चाहिए कमिटमेंट। मैंने कहा था ना कि वही होगा, आप चाहते हैं कमिटमेंट, लेकिन इस पर्सन ने कमिटमेंट देने से इनकार कर दिया, या फिर ऐसा कुछ बोल दिया आपको जिससे आपको लगा कि भाई अब मुझसे और वेट नहीं हुआ जाता, ओके। या फिर कुछ लोगों के लिए ये पर्सन कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन बिकॉज आपकी तरफ से कमिटमेंट नहीं हो सकती पॉसिबल, तो ये निकल रहे हैं। कोई तो एक निकल रहा है, कोई तो एक मूव ऑन कर रहा है सिचुएशन से, बिकॉज कमिटमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। कोई एक मैरिड भी हो सकता है जिसकी वजह से कमिटमेंट नहीं हो रहा है,
जो भी है, एज लॉन्ग एज आई नो, एक पर्सन निकल रहा है यहाँ पे सिचुएशन से, या फिर दोनों ही आप अलग अलग जा रहे हो। बिकॉज मैंने कहा था ना, कहा था कि नहीं मैंने, कि कम्युनिकेशन होगी लेकिन लड़ाई होने वाली है। और लड़ाई ऐसी हो रही है कि मतलब एक पर्सन मूव ऑन कर रहा है। और मूव ऑन क्यों कर रहा है? बिकॉज सामने वाला या तो कमिटमेंट दे नहीं सकता, या तो सामने वाला मैरिड है ऑलरेडी, ऐसी कोई तो सिचुएशन है। ठीक है कैंसर? सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। ऑलराइट, बाय बाय।